my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 3, an intelligent villain. यानी कि एक बुद्धिमान में once there lived a shepherd boy. Okay, एक बार एक shepherd लड़का रहता था. He took care of a flock of sheep. He had a lamb also. ठीक है, shepherd वो होते हैं जो जिनके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं, है ना. तो भेड़ों का रखरखाव करता था. उसमें उसके पास एक जो है he had a lamb also. उसके पास मेमना भी था. Once the lamb went with the flock of sheep of grazing, he soon found some sweet grass at the edge of the field. He was so busy in eating that he went away from others. ठीक है, तो वो जो पूरा झुंड था. Once the lamb back with the flock of sheep for grazing. जब वो मेमना जो है भेड़ों के झुंड के साथ जाते थे वो फील्ड में घास चरने के लिए, तो उसे जो है वो जा रहा था सबके साथ में. उसे जल्दी ही खेत के जो है किनारों पे एक बहुत मीठी सी घास मिल गई. तो ही वॉज सो बिजी ईटिंग दैट ही वेंट अवे फ्रॉम अदर्स. पहले उसने वो घास फिनिश की, मतलब खुद खाई, तब वो दूसरों के पास पहुंचा. ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ सो मच दैट ही डिड नॉट नोटिस अ वोल्फ कमिंग नियरर टू हिम. वो जो है उस मीठी घास को खाने में बहुत मस्त था, तो उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसके पास एक भेड़िया भी आ गया है. ओके, सो ही वाज टर्न व्हेन ही सॉ अ वॉल्फ. वो जो है एक भेड़िए को देख के एकदम से डर गया. द वॉल्फ ट्राइड टू पाउंस अपॉन द लैम्ब, स्टार्टेड टू प्लीड क्विकली, प्लीज प्लीज डोंट ईट मी राइट नाउ. है ना, तो जैसे ही वो भेड़िया उसकी तरफ ऐसे देखने लगा तो मेमना डर गया. उसने कहा कि प्लीज प्लीज मुझे मत खाना. माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास. मेरा जो पेट है वो घास से भरा हुआ है. इफ यू वेट अ व्हाइल आई विल टेस्ट मच बेटर. और अगर तुम थोड़ा वेट कर लोगे तो जो है मैं तुम्हें एक अच्छा मतलब स्वाद दूंगा. द वॉल्फ थॉट फॉर अ मिनट एंड डिसाइडेड दैट इट वाज अ गुड आइडिया. तो वो रुका भेड़िया, उसे थोड़ी देर सोचा, तो उसने कहा ठीक है, ये आइडिया उसको अच्छा लगा. सो ही सैट डाउन एंड वेटेड बिकॉज द वांटेड अ टेस्टी फूड. अब वो वहां पर बैठ गया और उस बढ़िया टेस्टी खाने का इंतजार करने लगा. आफ्टर अ वाइल the lamb said, if you allow me to dance, the grass in my stomach will be digested faster. तो वो कहता है लैम कि अगर तुम मुझे डांस करने दोगे, नाचने दोगे, तो जो मेरे अंदर जो ग्रास है वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी. जो मैंने खाया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा. द वॉल्फ थॉट दैट इट वाज अ गुड आइडिया, सो ही स्टार्टेड वेटिंग. तो उसको ये आइडिया भी अच्छा लगा, तो वो उसने जो है इंतजार करना मुनासिब समझा. While the lamb was dancing, he had a new idea. He said, please take the bell from around my neck. If you ring it as hard as you can, I will be able to dance even faster. उसे फिर एक आइडिया सूझा, तो उसने कहा कि अगर ये बेल तुम मेरे गले में बांध दोगे तो मैं और अच्छा, मतलब इसकी धुन पे ना और अच्छा और तेज डांस कर पाऊंगा. The wolf decided to do so. तो उसने भेड़िए ने ये डिसाइड किया, चलो इट्स ओके, जो तुम कह रहे हो वो मैं मान लेता हूँ. He took the bell and rang it as hard as he could. है ना, तो वो घंटी बजाने लगा. उसने कहा कि अगर तुम ये घंटी बजाने लगोगे ना तो जो है मैं और अच्छा डांस करूंगा. तो उस भेड़िए ने घंटी बजाना, जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर दिया. The shepherd boy heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing man. और वो जो शेफर्ड था, जो वो लड़का था जो उनकी मतलब टेक केयर करता था, उसने वो बेल की आवाज सुनी और उसने अपना जो उसके पास डॉग था उस डॉग को भेजा मेमने को ढूंढने के लिए जो मिसिंग था. द डॉग्स केम बार्किंग एज हार्ड एज दे कुड. कुत्ता जो है जितना उस पे हो सकता था जोर से उसको भौंकने लगा. द वॉल्फ गॉट फ्राइटन्ड एंड रैन अवे फ्रॉम देयर. वो भेड़िया बहुत डर गया और वहां से भाग गया. Thus the life of the lamb was saved. तो इस तरह जो है उसका जीवन, मेमने का जीवन बच गया. His intelligence saved his life from the fires and strong wolves. ठीक है, इस तरह से उस खतरे से उसका जीवन बच सका, है ना. उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी से उसने अपना जीवन जो है इस खतरे से बचाया गया. So everyone, the chapter is in here. I hope you all are very well understand the chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.